प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने सीखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो हमने सीखा है इसका एप्लीकेशन हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे, या इसी तरह से हमने सीखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसका यूज कैसे करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये जो हमने सीखे हैं साइड्स के रेशियोज, इनका यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ पर आज आपको बताएंगे। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो हम एक टर्म से रूबरू होंगे, वो होगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। उन्नयन कोण जिसे कहते हैं, उन्नयन कोण। और दूसरा जो हमारे पास टर्म आएगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है एप्लीकेशन का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये दो पॉइंट हमारे पास आएंगे और इन दोनों की हम डेफिनेशंस पहले सीख लें कि ये होते क्या हैं। एक्चुअली उन्नयन कोण या एंगल ऑफ इलेवेशन की कंडीशन तब आती है एंगल। तो ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन की जो कंडीशन है, ये कब हमारे सामने आती है, इसको हम बताएं आपको। ये कंडीशन हमारे सामने तब आती है जब हमारे पास क्या होता है कि एक टावर है, एक मीनार है, बहुत बड़ी टावर है, और इस टावर में, ये भी एक टावर है हमारे पास, इस टावर में ज़मीन पर खड़ा कोई ऑब्जर्वर, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ज़मीन पर है, ये इसकी आँख है। ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी चोटी में, टावर की चोटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको ये ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उस समय जो एंगल हॉरिजेंटल के साथ इसका बनेगा थीटा, इस एंगल को, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इलेवेशन। इसको कहते हैं उन्नयन कोण। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। मीनार की चोटी में ऑब्जेक्ट है और ज़मीन में ऑब्जर्वर है। वो जब देख रहा है तो उसकी आई से हॉरिजेंटल में एक इमेजिनरी लाइन देने के बाद जो एंगल बनेगा, वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण की। अवनमन कोण किस कंडीशन में बनता है, देखो इसका बिल्कुल उल्टा, द अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ इलेवेशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है हाँ, एंगल ऑफ
डिप्रेशन अवनमन कोण कैसे बनता है, बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो टॉप में होता है, मतलब जो आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है एंगल, उसकी आँख यहाँ पर है, उसकी आँख टॉप में है। अब वो एक एंगल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ज़मीन में, बी पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को उसकी आँख देख रही है नीचे को ऐसे। तो अब उस कंडीशन में एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर दोगे आप, तो इस हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन के साथ जो ये साइड का जो एंगल बनेगा थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। ये कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इसमें एक समानता होती है, समानता ये होती है कि बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर डाल दें, यहीं पर आपके ऑब्जेक्ट डाल दें, उसका उल्टा कर दें, तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर सेम केस हो और उसमें एक बार ऑब्जेक्ट नीचे आए, ऑब्जर्वर ऊपर जाए, तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार ऑब्जर्वर नीचे आए, ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए, तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे उस केस में। तो ये इसकी एक कंसेप्ट आपको मैंने बताई। तो इस तरह से हम आगे इसमें बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, उनका इसका लाभ उठा सकें हो। और आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं समय समय पर हर टॉपिक में इस तरह के बेसिक कंसेप्ट पर बेसिक कंसेप्ट पर आधारित वीडियोज़ को भेजता रहता हूं, और उसके जो है नोटेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप उसको, हाँ, मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं समय समय पर नए नए वीडियोज़ बनाते रहता हूं। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे देखते हैं हम इसमें। अब मैं बता रहा था आपको, यस, तो गलती कहाँ कहाँ पर कर सकता है बच्चा। एक स्टूडेंट हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जो होती है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें गलती कहाँ कहाँ पर कर सकता है। मैंने अधिकांश स्टूडेंट्स को देखा है वो गलती कर देते हैं। कब? जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरी जो मिस्टेक वो करते हैं जब उनको क्वेश्चन में दिया होता है एक भवन है, एक बिल्डिंग है और एक मीनार है, तो क्या करते हैं, मीनार और बिल्डिंग को बराबर बना देते हैं। एक तो आपका बिल्डिंग है और एक आपका टावर है। तो स्टूडेंट्स इस बात को नोट करें कि टावर हमेशा मीनार, ये बिल्डिंग के अपेक्षा बड़ा होगा हमेशा। तो आप जब भी हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करते हैं तो फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। अगर आप फिगर सही बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया फिगर बनते ही। तो टावर जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्डिंग से बड़ा होना चाहिए, तब आपका सही क्वेश्चन बनेगा। तो एक मिस्टेक जो होती है वो यहाँ पर होती है, इसको आप नोट करिए। और अब जब बात आती है कि भाई बिल्डिंग
कुछ फीट की है और टावर कुछ फीट का है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर को मिलाना है, तो इस तरह से हम मिला देते हैं और फिर यहाँ पर से एक हॉरिजेंटल लाइन देते हैं। जब ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप में है और वो टावर के टॉप में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, आँख है ये ऑब्जर्वर की, और ये ऑब्जर्व कर रहा है किसको, यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज दैट आपका कोई ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका एंगल वो देख रहा है, तो आपको एक हॉरिजेंटल लाइन देनी है, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बनता है इस कंडीशन में। तो जो गलती हो सकती है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कि वो कौन सा एंगल कैसे बनाएं, उनको समझ में नहीं आता है। कई बच्चे इस पूरे एंगल को कह देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन अपने मन से एक ड्रॉ करनी पड़ती है, तब जा कर के ये जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमें ये तीसरी गलती कहाँ पर हो सकती है, जब हमारे पास ये एक ऑब्जर्वर तो यहाँ पर है ए और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर बी, हमारे पास दो ऑब्जर्वर होते हैं। क्वेश्चन है कि दो ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जेक्ट आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग रखा हुआ है, यानी आपके पास पी और क्यू एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जर्वर जो हैं, दोनों ऑब्जर्वर ज़मीन पर हैं, प्लेन में हैं, और वो एक ऑब्जर्वर 45 का एंगल बना रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप के साथ। तो आप क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि पहले ऑब्जर्वर का जो एंगल होता है वो दूसरे ऑब्जर्वर में लिख देते हैं और दूसरे का पहले में। वो ध्यान नहीं देते हैं कि जो ऑब्जर्वर नज़दीक में है, हमेशा जो इसके फुट से, इस बिल्डिंग के फुट से जो भी ऑब्जर्वर नज़दीक में होगा वो हमेशा बड़ा एंगल बनाएगा। ये बड़ा एंगल बनेगा, ग्रेटर बनेगा ये एंगल। ये थीटा एंगल बन रहा है और ये माना फाई एंगल बन रहा है, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन फाई। वाई? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये नज़दीक है, नज़दीक से देखने वाला ऑब्जर्वर हमेशा बड़ा एंगल बनाएगा, दूर से देखने वाला ऑब्जर्वर हमेशा छोटा एंगल बनाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट ऑफ मिस्टेक होता है, ये गलती करने का तीसरा पॉइंट होता है। अधिकांश बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। तो यदि आपको ये सब टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और आपको मैं इस तरह के नए नए वीडियोज़ बना करके टाइम टाइम पर भेजता रहता हूँ। अगला जो मिस्टेक का पॉइंट है, स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान दें कि अगर एक व्यक्ति है वो खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है और उसके बाद एक जो है आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका पी क्यू, और ये ऑब्जर्वर है, ये एक आदमी है, ये खड़ा है और इसकी हाइट अगर 1.5 मीटर है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप यहाँ से एंगल बनाएंगे। आप एंगल जो बनाएंगे टॉप के साथ उसका, वो यहाँ से बनाएंगे, न कि यहाँ से। कुछ बच्चे जो है यहाँ से एंगल बना देते हैं, ये गलत है। एंगल कहाँ से बनेगा? एंगल हमेशा इधर से बनेगा जहाँ पर उसकी आँख होगी, यहाँ से बनेगा। तो इस तरह से आपका ये एंगल थीटा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। और जब आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो उस आदमी की जो हाइट है 1.5, यानी आँख तक की हाइट ही होती है, वो जो हाइट होती है वो आँख तक होती है ऑब्जर्वर की।
जहाँ से वो देख रहा होता है। तो ये 1.5 हो गया। तो अब आप इसको x मान सकते हैं और x मान करके आप इसको निकाल सकते हैं, इस वाले को अलग से, या इसको आप अलग से निकालेंगे और जो पूरी हाइट होगी वो हाइट आपके इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन एक बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।